आज हम बात करेंगे जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है, साथ ही मजिस्ट्रेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। तो साथियों, आप नॉर्मली देखते होंगे कोर्ट में दो तरह के मामलों की सुनवाई होती है। एक होते हैं क्रिमिनल केस और दूसरे होते हैं सिविल केस। जो सिविल केस होते हैं वो टोटली आपसी ज़मीनी विवाद, आपसी कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार से संबंधित, पेटेंट, अपने कॉपीराइट से संबंधित, या किसी ने घर के अंदर कब्जा कर लिया, किसी ने खेतों के अंदर कब्जा कर लिया, प्लॉट के अंदर कब्जा कर लिया, इस तरह के जो केस दायर होते हैं उनके अंदर जो क्षतिपूर्ति टोटली की मांग की जाती है। अपने जो उनको घाटा लगा हुआ है उनकी पूर्ति के लिए न्याय की मांग की जाती है। इस तरह के जो केस दायर होते हैं वो दीवानी केस यानी सिविल केस के रूप में कोर्ट में दायर किए जाते हैं। दूसरी तरफ जो बड़े मामले होते हैं, लाइक जैसे झगड़े फसाद के मामले होते हैं, मारपीट, डकैती और हत्या, रेप, शोषण करना, फ़ोन पे धमकी देना, इस तरह के जो केस आते हैं वो होते हैं क्रिमिनल केस, और इनको नॉर्मली फौजदारी केस के रूप में दायर किया जाता है। तो जो फौजदारी केस की जो सुनवाई करते हैं उनको बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो सिविल केस यानी जैसे मैंने बात किया कि आपसी संपत्ति के विवाद से संबंधित, क्षतिपूर्ति के विवाद से संबंधित जो न्याय की जो जज होते हैं वो होते हैं सिविल जज। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। और ये सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये केवल निचली अदालतों में ही बैठते हैं। उसके बाद जब अब दूसरे, ये केवल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के होते हैं। इसके बाद जब ऊपर की बात करें तो जब जिला न्यायालय में ये केस जाता है तो वहाँ पे आपने नॉर्मली देखा होगा जिला स्तर पे लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो यह जो जिला और सत्र न्यायालय है, यानी यहाँ पर जो निचली अदालतों से केस दूसरी तरफ ऊपर ट्रांसफ़र हुआ है, अपील की जाती है उनमें, तो वो जो जिला स्तर के जो सिविल केस हैं तो वहाँ पर जिला न्यायाधीश इन केस को सुनता है, सिविल केस को यानी दीवानी केस को। और दूसरी तरफ जो सत्र न्यायालय हैं वो क्रिमिनल केस को, जहाँ पर हम बात कर रहे थे मजिस्ट्रेट के रूप में पहले, तो मजिस्ट्रेट वाले केस जब अपील के रूप में जाते हैं तो वो सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश सुनते हैं। तो आप समझ गए होंगे बेसिक सा डिफरेंस कि जो सिविल जज होता है वो दीवानी केस के ऊपर मुकदमे सुनते हैं, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्रिमिनल केस के रूप में अपना न्याय सुनते हैं। और उसके ऊपर जिला स्तर पर सत्र न्यायाधीश जो क्रिमिनल केस को सुनते हैं, और जिला न्यायाधीश जो दीवानी केस के मुकदमे सुनते हैं। इसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों एक ही हो जाते हैं, और इनको न्यायमूर्ति के रूप में जाना जाता है। जो जज होते हैं वो अलग अलग न होकर केवल न्यायमूर्ति के रूप में ही इनको संबोधन किया जाता है। तो साथियों, ये बेसिक सा डिफरेंस था जज और मजिस्ट्रेट में। अब मजिस्ट्रेट भी साथियों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिनकी हम बात की, जो कोर्ट के अंदर जो जज बैठे रहते हैं, जो क्रिमिनल के संबंधित केस सुनते हैं, वो होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपाल के मजिस्ट्रेट। ये होते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकारों के एक अधिकारी को दिया जाता है, कुछ CRPC की पावर दी जाती है इनको। इनका बेसिक सा आप समझें तो जो हमारे तहसीलदार होते हैं, SDM होते हैं, कलेक्टर होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होते हैं। इनको कुछ शक्तियाँ दी जाती है उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको कुछ CRPC की धाराओं के अंतर्गत, जैसे एक धारा 144 है जो CRPC की धारा 144 है अंतर्गत की, जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, शांति व्यवस्था के लिए ज़रूरी है। साथ ही कहीं चुनाव आने वाले हैं तो कुछ जो क्रिमिनल केस के लोग होते हैं उनको पहले ही बॉन्ड भराया दिया जाता है कि आप आने वाले समय में उन जुलूस में या वहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे, तो उनको पाबंद किया जाता है। इस तरह की जो कुछ शक्तियाँ दी जाती है। साथ ही कहीं कुछ नॉर्मली झगड़े फसाद भी हो जाते हैं, कहीं शांति व्यवस्था भंग हो रही होती है तो कुछ गिरफ्तारी के जो मामले दिए जाते हैं वो कार्यपाल मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो नॉर्मल तहसीलदार, SDM और जिला कलेक्टर को दी जाती है, तो इनको हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो न्यायिक अधिकारी होते हैं वो होते हैं। और इसी तरह साथियों, जो जुडिशियली कस्टडी और पुलिस कस्टडी होती है, जो क्योंकि आपको पता है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी आरोपी होता है उसको पुलिस कोर्ट के समक्ष पेश करती है, और कोर्ट उनको फिर आगे उनको जुडिशियली कस्टडी यानी जेल के अंदर भेज दिया जाता है, उसको जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। और जो पुलिस अपने पास रखती है कुछ समय के लिए, उनको इंट्रोगेशन करती है या उनसे कोर्ट से परमिशन लेके उनसे जो पूछताछ करती है, तो उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। और जब उनको जेल भेज दिया जाता है, कोर्ट उनको जज अलाउ कर देते हैं उनको कि इनको जेल भेज दीजिए, तब तक आप इनकी गहन पड़ताल कीजिए, आप तथ्य लाइए, आप जाँच पड़ताल कीजिए, तो तब तक वो जुडिशियल कस्टडी यानी जेलों में रहेंगे। और पुलिस कस्टडी आप समझ गए कि उनको जब इनिशियली गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही साथ
जब जुडिशियल कस्टडी से वापस रिमांड के लिए बुलाया जाता है, तो जब पुलिस अपनी पूछताछ के लिए अपने अंदर रखती है तो उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो बस इतना ही आज, और धन्यवाद। इसी तरह अगले और फिर अनेक वीडियो में आपके इस माध्यम से कुछ छोटी मोटी जानकारी साझा करेंगे।